So, hi guys, this is Dr. Frisky from Rama Medical College कानपुर। ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जिनको लग रहा है कि कट ऑफ इंक्रीज होगा। ठीक है, ये आपको बताऊंगा मैं बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारे ओपिनियंस कि क्यों मुझे लगता है कि इस बार उत्तर प्रदेश का कट ऑफ डिक्रीज होगा। रीजंस, वैलिड पॉइंट्स आपको बताऊंगा। वो चीज आप खुद एनालाइज करोगे तो आपको लग जाएगा कि यस, मे बी हो सकती है इस बार आपकी उत्तर प्रदेश की कट ऑफ ड्रॉप। ठीक है, जितने लोगों के ओपिनियंस हो रहे थे कि कट ऑफ इंक्रीज होगी इंक्रीज होगी इंक्रीज होगी, सो प्लीज अभी आपके लिए गुड न्यूज दे रहा हूं। ठीक है, कि चांसेस हैं इस बार कि आपके यूपी की कट ऑफ डिक्रीज हो सकती है। बहुत ध्यान से सुनना जो भी चीज मैं बोल रहा हूं। खुद आप सोचोगे ना तो आपको लग जाएगा कि हाँ, आई एम जेन्युइन, आई एम ट्रू, किस चीज के लेकर के मैं बोल रहा हूं। सबसे पहली बात, पिछले साल का सिनेरियो मैं बताता हूं। पिछले साल जो आपका एमसीसी की काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी, तो ऑल इंडिया की काउंसलिंग बाद में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, आपके यूपी की पहले हुई थी। तो बच्चों का माइंडसेट क्या था? ठीक है, बच्चों का माइंडसेट ये था कि यूपी स्टार्ट हुई है पहले, तो मैं इधर फिल कर देता हूं। क्यों? क्योंकि हमारा फर्स्ट राउंड फ्री एग्जिट होती है, तो आपकी जो सिक्योरिटी है, आप काउंसलिंग में जो भरते हो वो आपको रिफंड होनी ही होनी है। तो ये चीज आप माइंड में रखिए। इसीलिए जिसको 2-3 स्टेट भी टारगेट करना है तो आप टारगेट कर सकते हैं। फर्स्ट राउंड में आपका पूरा रिफंड होगी पैसे। तो आप ये माइंड में खोल के रखिएगा कि जिसके बहुत कम मार्क्स हैं तो वो टारगेट करे 2-3 स्टेट। बहुत अच्छे अच्छे मैं पॉइंट्स बताऊंगा आप लोगों को। सबसे पहला तो ये हो गई। उसके बाद आपकी एमसीसी की आपकी आई एमसीसी की काउंसलिंग। तो उस टाइम पर एमसीसी की आई तो फिर बहुत सारे लोगों को एमसीसी में मिल गई। ऐसे भी मैं बता दूं, इन जनरल बहुत सारे लोग जो थे, बहुत सारे लोग अदर स्टेट्स में टारगेट करते, जहां उनको अच्छी मिलती है वो सीट छोड़ देते हैं, जिसके कारण आप देखे होंगे कि पिछले साल सेकेंड राउंड का जो यूपी का जो कट ऑफ था वो 50 से 100 नंबर डिक्रीज हुआ था कॉलेज में। रीजन क्या है? जब मैंने पता लगाया तो मुझे पता लगा कि रीजन ये है। पहली चीज कि बहुत सारे लोग फर्स्ट राउंड में सीट छोड़ देते हैं, लीव कर देते हैं। एक ये रीजन हो गई। पिछले साल हुआ क्या था, एमसीसी बाद में हुई थी, इसीलिए भी ये रीजन है। और जिसको लाइक गवर्नमेंट अच्छी जगह मिलता है वो भी लाइक वहां लेने की कोशिश करता है। प्राइवेट का भी सेम सीन है। और एक चीज आपको क्लियर कर दूं, दूसरी जो पॉइंट होने वाली है वो आपकी होने वाली है कि बहुत सारे कॉलेजेस की फीस जो है अभी तक क्लियर नहीं है। कुछ कॉलेजेस की फीस बढ़े हैं, कुछ कॉलेजेस के फीस जो है बॉन्ड साइन करा रहे हैं कि उनकी फीस बढ़ेगी। अब एक चीज मैं बता दूं, अब हमने एडमिशन लिया 70 लाख का बजट सोचते हुए एडमिशन लिया। ठीक है, कि हमें इतना लाइक 12 लाख ट्यूशन फीस पे हमने एडमिशन ले लिया। अगर कॉलेज हमसे बॉन्ड साइन करा रहा है कि 2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए अगर फ्यूचर में ट्यूशन फीस पे इंक्रीज होती है तो आपको वो पूरा पैसा मुझे देना होगा। तो वहां पे बच्चे जो होते हैं वहां पे सोचने डिलेमा में पड़ जाते हैं। उनको हो जाता है कि यार अगर फीस इंक्रीज होगी तो मुझे देना होगा। देखो, 24 बैच भी एग्री करेगा कि उनके साथ बॉन्ड साइन हुआ था, बट उन्होंने कोर्ट केस करा एंड देन जो है उनका नहीं लगा फीस। बहुत सारे कॉलेजेस में, बहुत सारे कॉलेजेस जो हैं उन्होंने अप्लाई किया है, अपील किया है कि फीस बढ़ सकती है। इनफैक्ट मैं भी बहुत सारी चीज बताऊंगा, बिहार का भी बताऊंगा इसमें कि बिहार में भी चांसेस है कि ड्रॉप होगी। यूपी का पहले सुन लो क्योंकि बहुत वैलिड पॉइंट्स है डिक्रीज होने के। दूसरी पॉइंट क्लियर हुई आपको कि क्यों पॉसिबिलिटी है डिक्रीज होने की? फीस क्लियर एकदम नहीं है। ठीक है, तो बच्चे जो है वो सोच के स्टिक करते हैं कि जिसका फीस क्लियर है उस कॉलेज को चूज करे, तो उसकी कट ऑफ बढ़ जाती है। हमेशा जैसे पिछले साल हुआ था, जीएस में बॉन्ड साइन कराया था तो लोग जो थे सोच रहे थे अपना टेंशन में कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये सब चीज, क्योंकि उसकी फीस बढ़ चुकी थी उसके बाद भी बॉन्ड साइन हुई थी, तो ये चीज को ध्यान में रखनी है। तीसरी चीज, पहली चीज आपकी एमसीसी जिसके कारण सेकेंड राउंड में ड्रॉप देखने को मिली थी। इसीलिए आपको जो है ना, जब चीज आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको उसको शिद्दत से करना है, लास्ट राउंड तक जाना है। अगर कॉलेज नहीं मिल रही, लास्ट राउंड तक आप ट्राई करिए। जो स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस, द सेम प्रोसेस गोज। आप अगर धीरे 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 अगर आप हार मान जाओगे ना, देखो आपने जितना करना था, आपने जितना स्कोर आया, जिसके कम मार्क्स है उसको एक टिप देता हूं, आपके जितने बनने थे वो बन चुके हैं।
अब उसको आप चेंज नहीं कर सकते। अब आपको जो चेंज करना है वो ये चीज है। अगर आप इस समय मेहनत कर लेते हो, किस चीज में मेहनत करनी है, 20 से 25 दिन अगर आप अच्छा रिसर्च कर लेते हो, रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग मेरे कॉलेज आए, मेरे से बातचीत करा, उन्होंने मिला। देखो, कॉलेज जब आप आ रहे हो तो आपको विजिट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको एक रफ एस्टिमेट आइडिया मिल पाए कि यार ये कॉलेज में लेने जा रहा हूं। देखो, फीस डजंट मेक सेंस। अब अगर कोई इंसान 80 लाख दे रहा है, 85 भी दे सकता है। देखो, आपको हमेशा ये माइंडसेट रखना है कि यार मैं जब 80 लाख दे रहा हूं तो उससे कुछ इनपुट जब दिया है मैंने, तो मुझे आउटपुट भी मिले। हम पढ़ रहे हैं तो हमें है कि हमने इनपुट दिया है, तो हमें आउटपुट चाहिए कि एक अच्छा डॉक्टर, कुछ अच्छा फीड हो मेरे माइंडसेट की भाई मैं कुछ किसी को दवा लिख सकूं, अच्छा चीज दे सकूं, पेशेंट, सब चीज हमको देखना है। ऐसा नहीं है कि हमने प्राइवेट से एमबीबीएस की बस डिग्री ले ली, डजंट मेक सेंस। फिर आपको पीजी में भी डिफिकल्टी आएगी ही आएगी। तो आप जब कॉलेज ले रहे हो तो आप उसके बारे में बहुत रिसर्च करो। जो होना था, जितने नंबर बनने थे बन गए, you cannot change it. Now you have to work on this research. बहुत सारे कॉलेजेस हैं, सबको रिसर्च करो। अगर नजदीकी कॉलेज है, जैसे मैंने बताया कि लोग आके मेरे से बात किए, पर्सनली कॉलेज विजिट किए, जब आप विजिट करोगे, अगर नजदीक हो विजिट कर लो। विजिट करोगे तो आपको पता लग पाएगा कि यार इसमें ये खराबी मुझे मिली है, इसमें मुझे स्टूडेंट्स का रिव्यू, आपने सीनियर से बातचीत करोगे तो यू विल गेट टू नो अबाउट मेनी थिंग्स। ऐसा नहीं है एक दो चीज, क्योंकि हम जब बताते हैं ना तो बहुत सारी चीज हम इस प्लेटफॉर्म पे नहीं बताते हैं। बहुत सारी चीज आपको पर्सनली डीएम में, मैसेजेस में हम बताते हैं, जो कि आप लोगों के लिए जो है वो गेम चेंजिंग पॉइंट हो जाती है एट दैट टाइम व्हेन यू आर डूइंग द काउंसलिंग। ये ऐसा वैसा गेम नहीं है, ये लाइफ टाइम आपका जो है डिसाइड करता है जिस कॉलेज से कर रहे हो। देखो, बहुत सारे लोग जो है 400 पे भी बोल रहे न्यू कॉलेज ले लेंगे, 500 पे भी, 450 पे भी। देखो, बहुत सोच समझ के कर, मैंने बताया ना, ऐसे वैसे कॉलेज से करके क्या फायदा डिग्री लेने से। जो चीज जब आप इनपुट दे रहे हो तो उसका आउटपुट भी अच्छा लेने की कोशिश करना हमेशा। जब पेरेंट्स, जितने पेरेंट्स का जब इनपुट लग रही है, ऑब्वियसली इतनी अमाउंट लगती है, तो हमें सोचना है कि हम उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सके उस चीज को, ठीक है। नहीं तो फिर एवरीथिंग इज गोना इन वेन। सो दैट डजंट मैटर। जितनी भी लग रही है, आपको अपना माइंडसेट बनाना है। पहली चीज कि वो चीज हो गई कि क्लियरिटी रखो कि मुझे अगर इनपुट लग रही है तो मैं अच्छा कॉलेज ही लूंगा, भले 2 से 3 लाख ज्यादा लगे। आपको ये चीज पे मैं डिस्कशन बाद में करूंगा, पहले मैं बता दूं, एमसीसी हो गई, फीस क्लियर नहीं हो गई। अब तीसरी पॉइंट जो बहुत वैलिड है, क्या यूपी का जितना फीस है 1 करोड़ तक जा रहा है, 1 करोड़ प्लस भी जा रहा है, क्या यूपी का जितना फीस है वो अदर स्टेट का भी फीस है? बहुत सारे लोग जो है वो यूपी में ले लेते हैं कि भाई 1 करोड़ वाला सीट कोई ज्यादा जनरली लेता नहीं है, उसकी जो जिसके कम मार्क्स होते लेते। अब एक चीज सोचो, बहुत सारे लोग कट ऑफ क्यों ड्रॉप होगी? जितने लोग जो है अप्लाई करेंगे, क्या दूर दूर से बच्चे 1 करोड़ की सीट यूपी में क्यों लेंगे? 1 करोड़ प्लस वाले सीट्स क्यों लेंगे? क्वालिटी क्या अच्छी है यूपी के कॉलेजेस की? सबकी इक्वल रेंज ही होती है प्राइवेट की, अगर मैं बात कर रहा हूं उसके अच्छी अगर आपको लेनी होगी तो आप क्या डीम्ड नहीं ले सकते? देखो, ये चीज आपको रिसर्च करने की सोचना होगा। बहुत सारे लोग रश में अप्लाई कर देते, यूपी 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 यूपी। नहीं, माइंडसेट आपको ये रखना है, 1 करोड़ से अगर मुझे ऊपर जाना ही होगा तो मैं अपने स्टेट में ले लो। अब अगर कोई हरियाणा का है, 1 करोड़ में उसको सीट मिल रही है तो ले लो भाई, क्या जरूरत है यूपी आने की? क्योंकि मिलनी तो है नहीं अगर कम मार्क्स हैं। अगर आपको अच्छी कॉलेज लेनी है, 1 करोड़ 1 करोड़ 10 लाख में आप अगर रोहिलखंड ले रहे हो या कोई भी अदर माइनॉरिटी कॉलेज ले रहे हो, आप डीम्ड क्यों नहीं अफोर्ड कर सकते? डीम्ड भी आप ले सकते हो जब अगर उतनी बजट बन रही है। ब्लॉक क्यों करनी है सीट को? तो एक चीज क्लियर कर दूं, यूपी की भी उतनी ही क्वालिटी है जितनी भी अदर कॉलेजेस की क्वालिटी है। उससे इनफैक्ट डीम्ड की तो ऊपर होती है, बहुत ऊपर होती है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से लेकर के सब चीज। तो आपको अपने आप को रखना है कि लाइफ टाइम मुझे जो है वो चीज होगी।
जैसे आप स्कूल में नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी पढ़ते हो, वो बेसिक्स होता है। तो अगर आप इस चीज को बेसिकली अगर आप सही से कर लोगे, 20 से 25 दिन मेहनत कर लो भाई, मैं बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि आप बाद में जब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो आप पैनिक करोगे, किसका देखूं, इसका देखूं चैनल, इसका देखूं, किसका मैसेज करूं, इसका नहीं। एक चैनल से स्टिक रहो, जो भी आपको जेन्युइन लग रहा है, आई एम नॉट सेइंग मैं, जो भी आपको जेन्युइन लग रहा है उसको फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, और जो भी है उसके देखो, बातचीत, टच में रहो। जितना आप टच में रहोगे आपको पता लग पाएगा, आपको रिसर्च जितनी भी है। इनफैक्ट मैंने पहले दिन ही जब काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी, आई टोल्ड यू मेक अ कॉपी, जिसमें कि आप सब चीज, जितनी वीडियोस जा रहे, सब चीज डाटा कहीं ना कहीं आपको बहुत हेल्प करेंगे। वो डाटा जो भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, जितने भी प्रॉब्लम्स ग्रुप पे भी चल रही है, व्हाट्सएप ग्रुप अगर ज्वाइन नहीं हो तो ज्वाइन कर लो, बिकॉज वहां पे डेली क्वेरीज सॉर्टेड आउट होती है, नीट के जो भी अपडेट्स होते हैं वो होते हैं, इनफैक्ट हिडन जो भी है वो भी मैं प्रोवाइड करता हूं। बट मेरा मेन इंटेंट जो इस कंटेंट को डालने का ये है कि नेवर लूज होप। वाई सो? पॉसिबिलिटीज हैं कि इस साल ड्रॉप हो सकता है, फीस आर नॉट क्लियर स्टिल। बिहार का भी सेम सीन है, फीस आर नॉट कंफर्म कि कितना होने वाला है। दूसरी चीज, बिहार का भी कम फीस है, क्वालिटी वही है जितनी यूपी में है, बिहार की भी, झारखंड में भी सेम सीन। आपको डिसाइड करना है आपको क्या करना है। और एक चीज बता दूं, बिहार जो भी अप्लाई कर रहे हो, एक प्लस पॉइंट होती है कि सेकेंड राउंड में आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होता। जो फर्स्ट राउंड में बच्चे बैठते हैं वही स्टूडेंट्स जो होते हैं वो सेकेंड राउंड में जाते हैं, जिसको कॉलेज नहीं मिलती। तो ये प्लस पॉइंट हो जाता है जो बिहार अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना कि अगर आपके बहुत कम नंबर है तो दो स्टेट, यूपी, बिहार या झारखंड, जो भी चीजें आप सोच समझ के करो। बहुत क्रूशियल टाइम चल रही है, काउंसलिंग इज नॉट खेल नहीं है कि हम आराम से कर दे, नहीं तो दिक्कत हो जाती है। बहुत सारे अच्छे अच्छे नंबर पे खराब खराब कॉलेज ले लेते, क्या फायदा है। मैं बताता हूँ, अगर मेरे 435 या 450 बन रहे, मैं उठा के यूपी का कोई कम बजट का कॉलेज उठा लूं, जैसे कि आप मान सकते हो, उठा लीजिए आप ऑलमोस्ट अराउंड विम्स या तो फिर वैनकेट, कम बजट का बता रहा हूँ, खराब कॉलेज नहीं बता रहा हूँ, कम बजट का कॉलेज उठा लूं, क्या मैं बेनिफिट में रहूंगा? जब मैं अपने बैचमेट से मिलूंगा जिसके कम मार्क्स होंगे, 350, 370, मेरे माइंड में एक पेसिमिस्टिक ऑप्टिमिस्टिक नहीं जागेगा, व्यू ऑप्टिमिस्टिक हमारा ओपिनियन नहीं जागेगा। मुझे लगेगा कि यार मैं किस बीच में पढ़ रहा हूँ, मेरे रेंज के तो बच्चे ही नहीं है। हाँ, उस समय क्लास में लगेगा माइंडसेट में कि मैं सबसे ऊपर हूँ, मेरे मार्क्स सबसे ज्यादा हैं। बट एट दैट टाइम आपको रियलाइज होगा कि मैंने मार्क्स के अकॉर्डिंग मुझे कॉलेज नहीं मिला। यही फिर गलती हो जाती है लोगों से, बाद में फिर मेरे को मैसेजेस आते हैं कि मैंने काउंसलिंग गलत कर दी, या तो फिर जो भी चीज है, मुझे आपसे बातचीत करनी थी, मैं आपके टच में रहनी थी। देखो, उस समय हम भी नहीं बता सकते कि आपका क्या होनी है, क्योंकि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पूरी सीट्स खाली होती है। और चांसेस ये है कि इस साल, जैसा कि हर साल जो होती है, सेकेंड राउंड में भी कॉलेजेस आते हैं, न्यू कॉलेजेस अभी आ चुके हैं, सीट्स बढ़ चुकी है बहुत सारे कॉलेजेस के। चांसेस हैं कि 2-3 कॉलेजेस उत्तर प्रदेश में सेकेंड राउंड में भी आ सकते हैं। तो इसीलिए जिसके कम मार्क्स हैं, जो होना था वो हो चुका, यू कैन नॉट चेंज इट। अभी सोचो कि क्या रिसर्च आप कर सकते हो। जो नजदीकी कॉलेज है, विजिट इट। इनफैक्ट सबके लिए, जो नजदीकी कॉलेज है विजिट कर लो आप, क्योंकि ये चीज आपको, एक चीज नहीं देखना है, बजट नहीं देखना, आपको देखना क्या क्या है, इंफ्रा देखो जाकर के, कॉलेज का इंफ्रा कैसा है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसा है। जितने लोग आ रहे हो मेरे कॉलेज, एटलीस्ट मैसेज कॉल करके मेरे से मिल के जाना, बिकॉज बहुत सारी चीज मैं बताऊंगा आपको। इंफ्रा देखो, क्वालिटी देखो, लैब देखो, हॉस्पिटल देखो, हॉस्पिटल में क्या हो रहा है सीन, पासिंग पूछो। जितना आप बातचीत करोगे आपको पता लग पाएगा कि मैं कितना सही चीज बता रहा हूँ, ठीक है। ये आपको अभी डिसाइड करना है कि क्या आपको करना है। बाद में आप लोग ही आओगे मेरे पास कि आपने सही बोला था और ये वैलिड पॉइंट्स हैं। देखो, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि इसको कॉन्ट्राडिक्ट भी करते हैं, ऐसा नहीं कि कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते हैं, बट मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आया कि मुझे इंट्यूशन बोल रहा है कि इस साल में भी ड्रॉप हो सकता है, क्योंकि जो बच्चे हरियाणा के, जो बच्चे जिसको 1 करोड़ की सीट मिल रही है उत्तर प्रदेश में, वो अपने स्टेट में लेगा। जिसको 1 करोड़ 10 लाख की, वो डीम्ड क्यों ना ट्राई करे। उनको अगर उनको आइडिया नहीं है, उनके काउंसलर्स अगर बोल रहे हैं उनको कि ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, तो वो थोड़ा सोचो। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सेम ही है, या तो उससे बिलो ही होगा उत्तर प्रदेश, ठीक है।
कोई अच्छा अगर डीम्ड से मैं कंपेयर कर रहा हूँ तो उसको आप सोचो। बेमतलब का ब्लॉक करने से सीट नहीं होती है। हमेशा अगर आप किसी का भला करोगे ना, किसी के लिए अच्छा सीट छोड़ दोगे, अगर आप अपने बजट के अकॉर्डिंग किसी के लिए भला कर रहे हो, कोई सीट छोड़ रहे हो, तो आपके लिए भी फ्यूचर में वो आएगा, कहीं ना कहीं से आपके लिए अच्छा होगा। तो ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू सोचना कि भाई मैं सही ढंग से सब चीज करूँ, पहले अच्छे से रिसर्च करूँ। और अगर देखो ये बहुत अच्छा वीडियो, अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज ये एक ओपिनियन जो था मेरे को शेयर करना था लोगों के साथ, ताकि वो जिनके कम मार्क्स भी हैं वो एटलीस्ट डिसहार्टेंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ना हो। ठीक है, बिकॉज आपका काउंसलिंग ही है, जिसके कम भी होते हैं ना उसको भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस मिल जाते हैं। तो आप थोड़ा सोच समझ के सही ढंग से काउंसलिंग करो। थैंक यू गाइस।